सामने जीत पटेल फ्रॉम खजुरडी। जो मैं बात कर रहा था 70-70 एंडी स्पोर्ट्स की जो पूरी टीम, गांगेश भाई वड़वी, प्रकाश भाई राठौड़, महेश भाई गिला, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला, नीलेश भाई, जय टेलर, उसके अलावा वीरेन भाई पंछीवाला, उनका भी काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। 11,000 रुपये का योगदान भी उनके द्वारा, अनुदान भी मिला है इस टूर्नामेंट में, उनके जो सुपुत्र हैं उनकी ओर से। इशारा हो चुका है, लेट्स प्ले। अखिलेश यादव गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा अपने प्रीपेरेटरी स्ट्राइड्स में दिक्कत महसूस करते हुए, और सतीश और जीत की जोड़ी। सतीश का प्रदर्शन सेमीफाइनल में अच्छा रहा था देखा जाए NR11 कवास के लिए, लेकिन उन्हें जो सहयोग की जरूरत थी वो ठीक मिला नहीं। ओवर पिच वैसे गेंद थी लेकिन ठीक तरीके से खेल नहीं पाए, वहां पे थोड़ा इम्बैलेंस भी हुआ, रन आउट का मौका भी हो सकता था। जीत वहां पे रन लेना चाहते थे। ये मैच में मानूंगा थोड़ा प्रतिष्ठा का जंग है। दोनों टीम सेमीफाइनल अपने हारी थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में से आप अच्छी एक जीत दर्ज करके यहां से जाना चाहेंगे, एक सुनहरी याद छोड़ के जाना चाहेंगे। असफलता भले मिली है, लेकिन वो कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना है, क्या कमी रह गई उसे सुधार करके आगे बढ़ना है। सीधा शॉट बेहतरीन तरीके से खेला है, रन मिल जाएगा। जी हां, सतीश ऑफ द मार्क, सिंगल की सहायता से रन स्कोर कार्ड में पहला आपको नजर आएगा। जीत पटेल लेफ्ट हैंड बैटर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैटर का कॉम्बिनेशन, इसी वजह से साकिर काकू आपको ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे फील्डिंग में, थोड़ा ज्यादा वो परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर आता है तो वो अखिलेश यादव का एंगल भी बदल जाता है। अखिलेश यादव को देखता हूं ना तो मुझे मॉन्नी मॉर्कल की याद आ जाती है। जैसे उनका भी वो पहले माले से गेंद आती थी, उसी प्रकार से इनका भी वो फर्स्ट फ्लोर से गेंद आती है। वो मॉनी मॉर्कल का जो नंबर था 65 था, उसकी वजह थी 6.5 उसकी हाइट थी, उसकी वजह से उन्होंने अपना नंबर रखा था। पहला रन यहां पे लिया गया है और अब स्ट्राइक पे जीत पटेल। अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, अवे फॉर द लेफ्ट हैंड बैटर, खड़े खड़े खेलना चाहते थे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं अजीज बोड़ियत सर, स्वागत है सर आपका। ऑफ साइड के ऊपर आप देखोगे साकिर काकू ने शॉट थर्ड में रखा है, गली में फील्डर रखा है, स्वीपर पॉइंट, और सामने एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सीधा रखा है, उतना स्क्वायर नहीं रखा है। मिड ऑफ भी खड़ा है सामने। कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक, थोड़ा चार्ज होने का प्रयास वहां पे जीत पटेल के द्वारा। वो कई कबार वैसे ये प्रयास तब किया जाता है, वो क्रिकेटिंग बुक में कहते हैं कि बल्लेबाज वो चार्जिंग अप तब होता है जब उसे गुड लेंथ की गेंद को हाफ वॉली में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन ये जो पैंतरा है ना, नहीं चला, अखिलेश जान गए थे, उन्होंने गुड लेंथ की गेंद को और खींच के उसे गुड लेंथ में ही रखा। 2 रन सिंगल के साथ। फील्डिंग में फिर से तब्दीली, डीप में लेग साइड के ऊपर एक फील्डर खड़ा है स्क्वायर लेग की दिशा में। छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद वहां पे बल्ले के काफी करीब से गुजरी थी। हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेलने का प्रयास, उछाल थोड़ा अतिरिक्त मिला। और इस गेंदबाज की खासियत है ये डेक हिट वाली जो गेंदबाजी होती है ना, हिट द डेक वाली, जो अमूमन मोहम्मद सामी करते हैं, ईशांत शर्मा करते थे, इस प्रकार की गेंदबाजी इनको करना पसंद है। आप जब भी सब कॉन्टिनेंटल से बाहर जाते हैं तो वहां पे इस प्रकार की गेंदें काफी कारगर रहती है। इस बार थोड़ा आगे डाला था लेकिन बाहरी थोड़ा किनारा लगा बल्ले का, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी, तो 1 रन तो आसानी से मिला। थोड़ा यहाँ पे अभी माहौल शांत चल रहा है क्योंकि रनों में थोड़ी शांति यहाँ पे लग रही है। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 3 रन बने हैं। NR11 कवास टॉस हार के बल्लेबाजी के ऊपर उनको आना पड़ा है। साकिर काकू फिर से टॉस के बॉस बने। और अब अजीज भाई, इस मैच को आप किस मद्देनजर से देखते हैं? थर्ड और फोर्थ पोजीशन, इनामी राशि 50,000 25,000, लेकिन कॉन्फिडेंस
जो हारे हैं, जो मैच हारे हैं उससे थोड़ा बाहर निकलने का ये एक अच्छा प्रयास है। अच्छी सोच है। देखिए साकिर काकू की अगुवाई में भावेश पवार को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। इस प्रकृति में अभी तक 139 रन बनाए गए, मतलब दूसरे नंबर के ऊपर है जेनी से पहले स्थान के ऊपर 160 रन, और पहले स्थान के ऊपर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में भी है भावेश पवार। और ये कैच है, ये कैच है, तो मतलब जो एक पॉइंट है ना वो विकेट का, ये 10 पॉइंट मिलते हैं एक विकेट के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण से है क्रिक हीरोज के एनालिसिस के हिसाब से। मुस्तफा पठान ने एक कैच लिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। कंसिस्टेंट विकेट लिए गए हैं भावेश पवार की ओर से। एक बहुत ही लंबा तजुर्बा भी है भावेश पवार के पास, पहले ग्रामीण क्रिकेट खेले, इसके बाद में एक अच्छी टीम अब खेल रहे उमर 11 बॉम्बे से। उमर 11 बॉम्बे में दो बहुत बड़े चयन किए गए हैं उमर खान की ओर से, मिस्टर केतन मात्रे एंड मिस्टर भावेश पवार। ये दो बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर्स को शामिल किए जा रहा है। बाइकर किंग भी है केतन मात्रे, 30 गाड़ी उनके पास है, 4 फोर व्हीलर्स गाड़ी है। पूरे गांव के अंदर वांकलन में 73 गाड़ियां है, 73 बाइक और 6 फोर व्हीलर्स गाड़ी है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी जी वांकलन के पास। पवन केने के पास भी है, देखिए 12 गाड़ियां है। एजाज कुरैशी के पास 16 बाइक है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर चल रहा है देखे टेनिस क्रिकेट में। बोर्ड साइज से घरेलू क्रिकेट खेलते इस साल 21 चैंपियनशिप हासिल की गई है भावेश पवार की अगुवाई में। इस बार स्वीप किया है, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर। जब तक गेंद को बाहीं ओर जाकर फील किया जाए अखिलेश यादव की ओर से, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर की दिशा में, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर 11 कवास 11 का। अच्छे वैसे भी देखिए परफॉर्मेंस किए जा है एनआर 11 कवास की ओर से भी। कई युवाओं को चांस दिया जा रहा है, कल्पेश भाई की ओर से, टीम ओनर्स की ओर से युवा प्रतिभा सर, ये आगे चलकर बहुत कुछ करेंगे गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। अच्छी सोच है। इस बार स्लोअर गेंद की गई वहां गेंदबाज की ओर से। अनुभव का बहुत बड़ा एक अनुभव की कोई कमी नहीं है। देखिए भावेश पवार के बाद एक स्लोअर गेंद की गई वहां भावेश की ओर से, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेके सन के ऊपर, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनआर 11 कवास 11 का 4 रन 5 रन पारी का। ये दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है भावेश की ओर से। ये जगह से खड़े खड़े ये दूसरा विकेट, मतलब उनकी तादाद कितनी हो चुकी है विकेट, मतलब दो, ये सीधे 20 पॉइंट, क्योंकि हर विकेट के ऊपर जो क्रिक हीरोज के ऊपर 10-10 पॉइंट लिखे जाते हैं। ये मतलब जगह मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में भी जाएंगे वो, और जो बेस बैट्समैन उसके अंदर भी ऐड किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विकेट ले चुके हैं इनफॉर्म गेंदबाज है भावेश पवार, अगुवाई की जा रही है साकिर काकू की ओर से। एंजल कोलकाता का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी खेलना है उनको। 70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 भीमराट बीजी पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराट के ऊपर। पांच रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार कट किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप गली बाउंड, स्क्वायर कट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला जा रहा है। इमर्जिंग को देखिए पूरा चांस दिया जा रहा है गांगेश मालवी सर की ओर से, प्रकाश राठौड़ सर की ओर से, महेश भाई गीला सर की ओर से। ये वाइट का इशारा, ये रिव्यू लिया जा रहा है वहां पे। देखिए ये मुड़े है वहां पे अर्जुन टंडेल सर तीसरे अंपायर की ओर, आशिफ भाई प्रानिया सर है तीसरे अंपायर में। ये
डिलीवरी लिया गया है फील्डिंग टीम के गेंदबाज भावेश पवार की ओर से। वाइट बॉल। ये सही ऑफ ब्रेक गेंद वहां गेंदबाज भावेश पवार की ओर से। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है एनआर 11 कवास 11 का 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन यहाँ पे 2 विकेटें गंवा चुकी है यहाँ पे एनआर 11 कवास की टीम। भावेश वो आते हैं, उन्हें हाथ में बल्ला हो या चाहे गेंद हो, अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ऐसे कुछ क्रिकेटर हमने कई देखे, जैक कालिस को देखते थे साउथ अफ्रीका की ओर से, आप इनके हाथ में बल्ला थमा दो या इनको आप गेंद दे दो। ऐसे अब मौजूदा समय में आप साकिब अल हसन को देखिए कि रविंद्र जाडेजा को देखिए। मैं थोड़ा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए जैक कालिस को मैंने याद किया। भावेश पवार ऐसे ही बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और शुरुआत में। लेकिन एक ऑलराउंडर है जो मुझे मेरे जहन में जो याद है ना, जब मैंने क्रिकेट देखने की वजह से शुरुआत की थी, तब पहली गेंद डालता था और पहली गेंद खेलता था नील जॉनसन, जिम्बाब्वे का ऑलराउंडर था, पहली गेंद अपने पूरे कैरियर में। तो ऐसे उसके बाद मुझे शायद उतना याद नहीं कि किसी ने इस प्रकार का कुछ किया हो, ऐसे कुछ ऑलराउंडर मिले हो कि जो पहली गेंद खेलते हैं और पहली गेंद डालते भी है। टेनिस में अजीत सर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्या आपको ऐसा कोई ऑलराउंडर याद आता है इस प्रकार का जिन्होंने कुछ किया? शायद स्नेहल पटेल ने कई बार किया होगा, क्योंकि कई बार स्ट्राइक बॉलर के तौर पे भी आते हैं और कई बार ओपन करते हैं, तो शायद उन्होंने ऐसा किया होगा और अभी पटेल ने भी शायद हो सकता है। और यहाँ पे वेस्ट हाइट के ऊपर बीमर गेंद डाली, नो बॉल का इशारा, फील्डर वहाँ पे मौजूद थे, मुस्तफा वहाँ पे थे, लेकिन मात्र वो उन्होंने तुरंत थ्रो दे दिया, जानते हैं कि नो बॉल है। और वेस्ट हाइट के ऊपर बीमर आई है, क्रिकेटिंग रूल्स कहता है एक ही बीमर अलाउड होती है, ये वो हो चुकी है और आने वाली जो गेंद होगी वो फ्री हिट होगी, बाजुए खोलने का मौका। जीत पटेल नॉन स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक पे कल्पेश पटेल, फ्री हिट। बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट के ऊपर खामोश रखा और राहुल सेलर ने वैसे देखा जाए तो कई दिग्गजों को खामोश रखा है इस टूर्नामेंट में। हालांकि पहला जो मैच था वहां पे जेनिस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेली थी, इसीलिए राहुल सेलर थोड़ा दबाव में नजर आए थे, लेकिन ओवरऑल इनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा गुजरा है। ऑफ स्टंप के बाहर है तो वाइड निश्चित तौर से दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। अंपायर ने यही कहा कि ये वाइड है, मुझे पसंद नहीं आई, बाहर है और स्कोर कार्ड में जरूर बढ़ोतरी होगी। थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज, काफी बाहर वहां पे और वाइड करार दी गई वहां पे। 13 रन ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, वहां पे अपेक्षा कर रहे थे कि शायद थोड़ी ज्यादा बाहर है, लेकिन वो जी नहीं, लीगल डिलीवरी थी और 13 रन अभी भी स्कोर कार्ड में रन संख्या रुकी हुई। पांच ओवर का ये मुकाबला, जहां पे तीसरा ओवर है। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद और देखिए लगातार बीट कर रहे हैं एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर, एक ही टप्पे के ऊपर। ये ऑफ स्टंप, ये जो कंसिस्टेंसी है ना गेंदबाज की, ये भी काफी अच्छा मैटर करता है क्रिकेट में। कंसिस्टेंसी सफलता की एक निशानी मानी जाती है। अभी तक वो राहुल सेलर ने किया है एक ही टप्पा, लेकिन इस बार थोड़ा अंदर लाने के प्रयास में इनसाइड आउट शॉट खेला जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा। रनों में थोड़ी खामोशी छाई है जीत पटेल को, उस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। अपना बल्ला है ना, उनको चलाना पड़ेगा।
ये जो जिस इस प्रकार के जो अजीज भाई मैचेस होते हैं ना, वो आपके आने वाले नज़दीकी समय में जो मैचेस होते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस आपको इस बड़े स्टेज के ऊपर मिलता है कि मैंने इस गेंदबाज को मारा था, इसको खेला था। सुनी है मेरी बात, सुनी है जीत पटेल ने। और ये देख लीजिए, घुटना टेक तमाशा देख, सीधा मिड विकेट के ऊपर से एक्सीलेंस टाइमिंग के साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिमेंडस हिट वहां पे देखने को मिली। और अब 20 रन स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ है। इस बार है ना, लेफ्ट हैंड बैटर जैसे ही आया तो इनको रडार में ले लिया जीत ने। और राहुल सेलार जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने थोड़ा कंफर्टेबल लग रहे थे। ये खेल होता है क्रिकेट का, छोटी छोटी बातें। अजीज भाई, क्रिकेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप जितना इसका अभ्यास करोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। और फील्डिंग पोजीशन भी कुछ बहुत अच्छी कहानी है। इसमें ऐसे स्थान है ना फील्डिंग में, वो कन्वेंशनल नहीं है, कुछ अनकन्वेंशनल पोजीशन भी है, वो बताऊंगा बाद में आपको। इस बार शॉट अच्छा खेला है, लेकिन एक ही रन में जो बात कर रहा था फील्डिंग पोजीशन, हमको पता है मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में एक स्थान आता है काउ कॉर्नर। और वैसे देखा जाए वो अनकन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन है काउ कॉर्नर। इसकी भी कहानी है कि वो पोजीशन कैसे बनी थी। लंदन में डलविच कॉलेज है, वो डलविच कॉलेज के पीछे है ना काउंटी का ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी। तो वहाँ पे क्या रहता था, एक बाउंड्री के पास एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे वो लाइव कैटल्स, मतलब वो जो पशु रहते हैं ना, गाय भैंस वगैरह सब वहाँ पे घास चारा करने आते थे। तो कप्तान फील्डर को भेजते थे कि चलो भाई वहाँ पे वो काउ कॉर्नर पे चले जाओ। वो स्थान नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद क्रिकेट में ये प्रचलित हो गया कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का स्थान काउ कॉर्नर। ऐसा नहीं, वहाँ इस प्रकार से हम वैसे कई बार वो गांव में वगैरह खेलते हैं ना कि ग्राउंड पे चलो भाई तुम यहाँ पे चले जाओ, वो वहाँ पे साइकिल स्टैंड है तुम वहाँ पे चले जाओ, वैसा कप्तान ने बोला भाई तू वहाँ पे काउ कॉर्नर पे चला जा। तो ये कन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन नहीं थी, लेकिन ऐसे बाद में आई। और पहले के ज़माने में गली को जो पोजीशन थी ना, उसे बॉक्स बोला जाता था। 3 ओवर के बाद 21 21 रन। और अजीज भाई, पोजीशन थोड़ी अच्छी है अभी देखा जाए तो सलोम फाइटर्स की। वन बाउंस का देखिए इशारा किया जा रहा है। रिव्यू फॉर वाइड बॉल। ओके, तो ऑन फील्ड अंपायर्स एंड बैटिंग नॉन स्ट्राइक बैट्समैन इज रिफर टू द थर्ड अंपायर्स। यहाँ NR11 की कोशिश यही रहेगी, ये 5 ओवर में अगर 50-60 रन बना लेती है तो ये मैच में वापसी कर सकती है, क्योंकि 50 और 60 के बीच का जो है ये रहेगा, ये फाइटिंग स्कोर भी है NR11 कवास के दृष्टिकोण के हिसाब से। इसके ऊपर जाना चाह रही है टीम। फिलहाल देखे जा रहा है थर्ड अंपायर्स की ओर से। कई नई तकनीकें आई है, देखे 2016 से वाइड। तो अब स्कोर जा पहुंचा NR11 कवास 11 का 22 रन। छोटी लेकिन एक निर्णायक पारी अब चाहिए NR11 कवास को। अखिलेश अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करे। पहले उन्होंने देखे दूर वाले छोर से गेंदबाजी की थी अखिलेश ने। सामने है जीत पटेल। इस बार क्या स्ट्रोक को खेला, ये उनका पैटर्न स्ट्रोक भी है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या अजूबा स्ट्रोक खेले जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। ये देखिए गेंद बहुत अच्छी की गई थी, ऐसा नहीं कि गेंद खराब की गई थी, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण रहा था जीत पटेल की ओर से। अब स्कोर में बढ़ोतरी होती है। अब स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, मतलब जो मेरा एक अनुमान है 50, 55 और 60 के बीच पहुंचना चाह रही है NR11 कवास 11। ये फाइटिंग स्कोर होगा 5 ओवर के निर्धारित मैच में, प्रति ओवर 12 रन। ये क्या गेंद, इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे, गेंदबाज की ओर से क्लीन बॉल कर दिया वहां पे अखिलेश ने। पूरी जगह देखे बैट एंड पैड के बीच एक बहुत बड़ी जगह थी, वहां पे खेलने गए थे, वहां पे सामने दिखाई दिए। वहां पे क्या गेंदबाजी, आज के दिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज अखिलेश यादव की ओर से। स्कोर रुका हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है और जीत पटेल के आउट होने के बाद एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर्स फैनिल पटेल
अच्छा कैप्चरिंग किया जा रहा है, देखिए कैमरा, ये पहले पैर में लगी, उसके बाद में जाकर टकराई स्टंप के ऊपर। ये देखिए बेहतरीन कार्य किया जा रहा है सतीश जादव सर और आशीष मोरे की टीम की ओर से। 70-70 एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1, ये पहली बार किया जा रहा है गांगेश भाई वालवी सर की ओर से। जिस भाई ये टेनिस क्रिकेट का रिवॉल्यूशन है, आप मानोगे नहीं, इस टेनिस क्रिकेट में क्रांति लाने में 70-70 का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कई किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार की शार्पनेस और इस प्रकार का टेनिस क्रिकेट भी हम देख पाएंगे, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। 28 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। फैनिल पटेल इस बार पुल किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई भावेश पवार की दिशा में। जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील किया जाए, भावेश की ओर से वो थ्रो दिया जाए शाकिर की ओर, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनआर कवास 11 का 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। फैनिल की एक बहुत ही यादगार सिक्स भी है, देखिए एना में 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्स लगाया गया था फैनिल पटेल की ओर से, कई सालों तक वो याद रहेगा। इस बार क्या खूबसूरत है एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज कल्पेश की ओर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एनआर कवास 11 का 33 रन पारी का ये 5वां ओवर। ये तीसरे स्थान और चौथे स्थान के लिए मैच चल रहा है, इसके लिए 50 और 25,000 इनाम है। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। 34 पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। वाइट उसका रिफर लिया जा रहा है, देखिए थर्ड कि है या नहीं है। अब आसिफ पुरानिया सर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं वहां पे। ये 70-70 बॉल, हाँ देखिए क्या लुक है 70-70 बॉल का। वाइड वाइड डिक्लेयर, ओके। चौंतीस रन 34। ये क्या स्वीप किया है, ये गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर से, देखिए महेश भाई को कई बार उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर मैच को जिताया भी है कल्पेश भाई ने। ये भी मेरा मानना है 15-20 साल का एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है। और महेश भाई की टीम से ये गेंदबाज जो पहले बल्लेबाजी भी करते थे और पहले क्रम के ऊपर वो भूपेश थे, ये अब मेरे को याद आने जा रहा है। स्कोर 40 रन। ये देखिए 50 और 60 के बीच अब जाना चाह रही है। क्या स्ट्रोक खेलेंगे, पहले एक्स्ट्रा कवर, उसके बाद में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से कल्पेश पटेल की ओर से। ये कितने, ये पूरे मिलेंगे। हाफ वॉली बनाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्या लाजवाब पारी खेल रहे बल्लेबाज कल्पेश पटेल। अब स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन। मतलब ये मेरा जहां अनुमान है, अनुमान के साथ अब पारियां खेल रहे हैं बल्लेबाज कल्पेश पटेल एनआर 11 कवास के लिए। अब स्कोर जहां पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर नहीं मैच है, ये 5 ओवर का मैच है, मतलब 1 ओवर आना अभी भी शेष है। 46 रन, क्या पारी खेल रहे, देखिए 9 गेंदों के ऊपर 22 रनों की एक बहुत ही यादगार पारी खेल रहे कप्तान कल्पेश भाई पटेल, और उनके साथ में है फैनिल भाई। विंटेज कल्पेश पटेल 46 रन, क्या बल्लेबाजी। पिछले ओवर में 3 मैक्सिमम उन्होंने जड़े, एक चौका भी उनके बल्ले से आया और वो ओवर काफ़ी खर्चीला साबित हुआ। ज़रूरत थी इस प्रकार के ओवर की, और कल्पेश पटेल धीरे धीरे अच्छी तरीके से लय में आ रहे हैं। मतलब ये आने वाले वक्त के लिए उनके लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। ये ज़रूरी है, इस प्रकार की मैचेस का महत्व खुद उनको पता होता है। जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उन्हें मालूम होता है कि इसका इम्पैक्ट स्पेशली हमारे ऊपर, हमारे डगआउट में आने वाले हमारी टीम के वक्त के लिए किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट ये रहता है।
क्रिकेट में है ना, कोई भी पहलू अहमियत रखता है, कोई भी मैच हो उसकी अहमियत होती है अपने अलग अलग लिहाज से। अब देखना पड़ेगा गेंदबाजी के ऊपर। नारायण खत्री गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अब आप देख सकते हैं 70-70 एनडी स्पोर्ट्स की ये शॉप आनंद महल रोड अडाजन के ऊपर है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे टी शर्ट को जो सजाया गया है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो सेटअप वहाँ पे बहुत बढ़िया है। ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े जाने दिया फैनिल ने उसे विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा। और 47 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और सनराइज रनों की संख्या 6 रन। ये सनराइज है ना, एक्स्ट्रा को बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसे सनराइज कहा जाता है। मतलब सनराइज माने विविध प्रकार के रन। ऑफ स्टंप के बाहर और ये भी वाइड होगी या सक्सेसिव वाइड यहाँ पे 48। थोड़ा लाइन लेंथ में दिक्कत जरूर यहाँ पे महसूस कर रहे हैं नारायण खत्री। फोर्टी एट। अपराइट पोजीशन में खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड। फिर से अतिरिक्त गेंदें इस ओवर में काफी बढ़ रही है। अब देख सकते हैं अतिरिक्त रनों की संख्या ये 7 वाइड अब तक, और एक नो बॉल के जरिए 8 एक्स्ट्रा रन यहां पे जुड़ चुके हैं। एक्स्ट्रा मतलब आप देखा जाए तो 8 एक्स्ट्रा गेंदें, तो एक ओवर से भी ज्यादा, ये तो और बढ़ गया। फुल टॉस थी, ठीक तरीके से कनेक्ट हुई इन, लेकिन डाउन द ग्राउंड शॉट फील्डिंग थे फील्डर वहां पे, जब तक उसे उठाएंगे आसानी से रन तो मिल जाएगा। और अब यहां से 50 के पार 51 रन स्कोर बढ़ता हुआ NR11 कवास का। एक देखा जाए तो ये टीम के लिए वेलकम 50 जरूर है। 5 ओवर के मुकाबले में 10 से भी ज्यादा का औसत एक अच्छा सम्मानजनक एक डिफेंडिंग टारगेट बन जाता है जब औसत 10 के ऊपर हो। इस बार रिवर्स करने का प्रयास, थोड़ा टेढ़ी उंगली से गेंद निकालने का प्रयास, लेकिन क्लेवर गेंदबाजी, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को नहीं छोड़ा। राइट हैंड बैटर के लिए भी ऑफ स्टंप पे ज़्यादा रखना चाहते थे, और लेफ्ट हैंडर फैनिल के लिए भी वही प्रयास है। करंट अगर देखा जाए प्रोजेक्टेड स्कोर इस लिहाज से 59 हो सकता है। थोड़ा उछल के वहां पे खेलने का प्रयास और रन आउट भी हो सकते हैं। अच्छी तरीके से वो हार्ड लेंथ वाली गेंद थी, पड़ने के बाद काफ़ी तेज़ गति से आई है। इस विकेट में मैंने खासियत देखी है कि जब भी आपने गुड लेंथ को हिट किया है ना, कई गेंदें एकदम से विपिंग ऑफ, वो लीप होके आ जाती है, बिल्कुल एकदम से पॉप होती है, और वो सरप्राइज कर जाती है कई कबार। वो हमने कई बार देखा है। और करण अंबाला की भी कुछ गेंदें हमने देखी थी, और स्नेहल पटेल ने भी जब भी वो डैक हिट किया, अखिलेश यादव और दिव्येश, वो तो डैक हिट के एक हुनरमंद गेंदबाज है। और 51 रन। और आप देखिए 70 स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनल मुकाबला इसके बाद आने वाला है, जिन्होंने नहीं किया है आप कर सकते हैं। और इस फाइनल मैच का जो आने वाला मुकाबला उसका आनंद उठाइए 70 स्पोर्ट्स के ऊपर। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, थोड़ा लैक ऑफ बाउंस, ये है ना, थोड़ा अनइवन बाउंस देखा गया इस ओवर में। कुछ गेंदें एकदम से उठी, ये गेंद थोड़ा नीचे रह गई, तो मतलब ये देखा जाए हम इसे 2 पेस बाउंस विकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोहरे उछाल वाली पिच। ओवर देखे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, 2 वाइड फिर डॉट, एक वाइड, कपल ऑफ रन्स फिर डॉट, विकेट डॉट। और यहाँ पे सीधा शॉट खेला जरूर है, फील्डर वहां पे तैनात है, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहेंगे, रनआउट का खतरा हो सकता है। और जी रनआउट के जरिए मेरे ख्याल से वहां पे विकेट आया है। और भवेश पवार वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे, एक अच्छा थ्रो उनका, और थ्रो में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये कौन से एंड पे आपको थ्रो देना है, और वो भवेश पवार के पास सब कुछ है। ये देखिए रनआउट के जरिए
आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया और 52। आखिरी गेंद के ऊपर दूसरा रन लेना चाहते थे, पहला रन कंफर्टेबली लिया गया, लेकिन 52 52 रन। कल्पेश की एक अच्छी पारी, 9 गेंदों में 22 रनों के ऊपर नाबाद रहे और एक सम्मानजनक, एक बहुत अच्छा स्कोर यहां पे मैं मानूंगा। 52 यहां पे बनाए गए हैं। निर्धारित 5 ओवर के इस मुकाबले में थर्ड और फोर्थ पोजीशन का यह मुकाबला चल रहा है। तीस गेंदों में यहां पे 53 रनों की दरकार रहेगी। इस मुकाबले को जीतना है। यह मुकाबला जो टीम जीतेगी थर्ड पोजीशन के ऊपर अपने आप को समाप्त करेगी इस एसटीपीएल 2023 में, जहां पे इनामी राशि 50,000 है और फोर्थ पोजीशन वाली टीम को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 70 बैट्स, करण अंबाला उनके साथ, इसके बैक्स, ये 70 की बॉल, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है अभी तक इस गेंद ने और इसके बल्ले भी काफी कमाल के आते हैं। बैक्स में एक नया लॉन्च, यहाँ पे ग्राफिक्स बेहतरीन, इसका जो कपड़ा रहता है वो भी काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा रहता है बैग्स का, जो चाहे वो लेदर हो, अच्छी गेंद है। उसके ऊपर ग्राफिक्स बहुत अच्छा है। जो 70 की बॉल आप देखोगे, अच्छा ग्राफिक्स वहाँ पे सेट किया गया है। मतलब एक ट्रस्टेबल ब्रांड, स्पोर्ट्स में एक काफ़ी रिलायबल ब्रांड है ये 70 की। और इसका लाइव टेलीकास्ट तो आप सभी को पता है, काबिल तारीफ। पूरे विश्व भर में देखा जाए तो इसकी बोलबाला है। बहुत सारे आउटलेट्स 70 के संपर्क कर सकते हैं आप। नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं। 70 बैग्स अगर आपको लेने हैं, अगर आपको बैट्स चाहिए, ये गेंद अगर आपको ऑर्डर करनी है, तो मतलब कांटेक्ट नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए और एक अनोखे, एक अलग, एक नए स्पोर्ट्स का आप आनंद उठा सकते हैं। एक एक्सपीरियंस अलग रहेगा। तो अब यहाँ से 53 का टारगेट मिला है। कुछ देर में आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। दूसरी पारी में नूर मलिक सर हमारे साथ, और ये देखिए डेल्टा एड्यूटेक विजेंद्र भाई पाटिल एक बेहतरीन पोज वहाँ पे देते हुए, और बीएनआई में भी काफ़ी एक अच्छा इनका रुतबा है, हेजिंग किंग अगर देखा जाए तो। और विजेंद्र पाटिल, आप स्टॉक मार्केट में इनका संपर्क करके इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी टिप्स के ऊपर, इनके सजेशन के ऊपर। इनका मानना है मेरे साथ संपर्क में आइए, पैसा तो आवश्यक। ऐसी गारंटी आजकल कौन देता है? सब चीज़ों की गारंटी देते, पैसों की कोई नहीं देते, लेकिन विजेंद्र भाई पाटिल दे रहे हैं। तो अब नूर भाई, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। इस थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस के इस मुकाबले में 53 रन की चुनौती रखी गई है। निर्धारित 5 ओवर में कल्पेश पटेल के द्वारा एक बेहतरीन पारी खेली गई थी, 9 गेंदों में 22 रनों की। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। तो एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एसटीपीएल सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए ये मैच। इसके पहले 2 बढ़िया मुकाबले देखने को मिले थे, सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2, और 2 टीमों ने फाइनल में प्रस्थान कर लिया है। जी बिल्कुल बड़ा मुकाबला होने वाला है। वैसे इसके बाद जहां तक की बात की जाए, RD 99 सोनगढ़ कैप्टन निहल पटेल बनाम मान 11 दस्तान कैप्टन अभिषेक चौधरी। देखिए ये दोनों ओनर्स भी इस मैदान के ऊपर मौजूद है। जहां तक की बात की जाए, बल्लू भाई दस्तान और धर्मानी ब्रदर्स। लेकिन फिलहाल जो मैच चल रहा है, अगस्टिन पोनराज सर की टीम सलोम फाइटर्स और जैनिस पटेल की टीम मिस्टर जैनिस पटेल की टीम NR कवास 11। ये 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला 53 रनों की चुनौती, जिस तरह से अभी अभी राजेश भाई ने बताया था कि 53 रनों की चुनौती एक अच्छी कप्तानशिप के साथ वो बल्लेबाजी हुई थी NR कवास 11 की ओर से। लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज
जी बिल्कुल मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं मुस्तफा पठान, जो कि स्ट्राइक एंड पर। अंपायर्स का सिग्नल मिल चुका है इस मैच को स्टार्ट करने के लिए। पहली गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से खेला, फील्डर मौजूद है, सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, खुद कप्तान वहां पर मौजूद थे। देखिए नॉन स्ट्राइक एंड पर ऑल इंडिया आइकॉन मिस्टर भावेश पवार प्रारंभिक जोड़ी के रूप में गए हैं। रोहन है वैसे गेंदबाजी पर, अच्छी गेंद थी, जाने दिया कीपर के दस्तानों में। 2 लगातार डॉट गेंदें कर चुके हैं रोहन, खाता खुलने का अभी तक कोई मौका नहीं दिया। ये एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत है। एक बार फिर उसी दिशा में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर भी मौजूद है, लेकिन इस बार सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। ये पहला रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ता हुआ, यानी कि खाता खुला है सलोम फाइटर्स का। स्ट्राइक रोटेट हुई, आए हैं भावेश पवार। एक बुलंद पारी खेली थी उन्होंने सेकंड से अपने सेमीफाइनल मुकाबले में मान 11 दस्तान के सामने। बहुत ही बेहतरीन पारी, 71 रनों की 71 रन बनाए थे 24 गेंदों में। वो बेहतरीन पारी थी वैसे। अगली गेंद लेकर एक बार फिर रोहन। ये देखिए स्ट्रोक को देखने के लिए आंखें तरस रही थी दर्शकों की, और वो स्ट्रोक दिखाया है। जी बिल्कुल, ये भावेश पवार का स्ट्रोक रिवर्स स्वीप के रूप में डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाया था दर्शकों के बीच में। एक दर्शकों की बड़ी भीड़ आज एसटीपीएल सीजन 1 का फाइनल देखने के लिए, ये प्यार मोहब्बत जो बिल्कुल देने के लिए, हौसला अफजाइल करने के लिए। आगे निकल कर खेल दिया है, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को पहुंचाया। इस बार मिलेंगे पूरे 6 रन, 1 नहीं 2 नहीं 6। सिंगल से शुरुआत हुई, चौका आया था, उसके बाद ये सिक्सर लगाया है भावेश पवार द्वारा। देखिए बहुत ही बेहतरीन से आखिरकार एक स्टेप आगे निकले थे और ये सिक्सर लगाने की कामयाबी। 11 रन 2 अंकों में प्रवेश किया। इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए चौका सिक्सर लगने के बाद रोहन ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया है। ये अच्छी गेंद थी, सिंगल में तब्दील करवाया, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा भावेश पवार ने। पहला ओवर समाप्त, स्कोर 12 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं सलोम फाइटर्स। जहां पर चुनौती 53 रनों की। राजेश जी किस नजरिए से देखते हैं? देखिए 53 रनों की चुनौती है, बात की जाए तो 39 रन 41 रन अभी भी बनाने से इसे मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट देख लीजिए, 12 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, तो बाकी बची 24 गेंदें और 24 गेंदों में 41 रन। आपने देखा पिछली 3 मैचों में कुछ इस तरह का हुआ है, पिछली 2 मैचों में, दोनों सेमीफाइनल में बची हुई 24 गेंदों में 40 या 38 के आसपास का आंकड़ा आपको देखने को मिला बची हुई 24 गेंदों में। थोड़ा शाम का वक्त है और 3 दिनों से विकेट खेल रहा है। आज इसके ऊपर 2 मैच भी हो चुके हैं। इस बार इनसाइड आउट थोड़ा खेलने का प्रयास था, फंसाया था ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला थोड़ा जल्दी आया। ऊपर से इनका बैकलिफ्ट हाई आता है, तो कई कबार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें इनको दिक्कत में डालती है। इस शॉट के ऊपर वो थोड़ा नजर आया। और जो आपने बात की कि 2 मैचें इसके ऊपर खेली गई, तो थोड़ा पिच का वो मिजाज तो बदलता है। वो देखा जाए तो इसके एट्रीब्यूट्स में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट आया होगा, उसकी वजह से वो थोड़ा दूसरे हाफ में वो विकेट को भी पड़ते हैं गेंदबाज। फुल टॉस इनके पाले में, मुस्तफा पठान ने कहा गेंद को टाटा बाय बाय 6 रनों के लिए, और इनके रडार में आ गई, इनके पाले में तो बाउंड्री के हवाले में। ये वैसे भी मुस्तफा पठान ये वो इंसान है, ये सबको याद होगा। एसटीपीएल की शुरुआत 6 रन के साथ किसने की? मुस्तफा पठान ने। इस टूर्नामेंट का पहला मैक्सिमम पहली गेंद मुस्तफा पठान ने लगाया था। फिर से लगाने का प्रयास, इस बार मिस टाइम हुआ है। ऑन साइड की दिशा में फील्डर डीप में तैनात है, और जब तक उसे फील्ड करेंगे 1 रन के साथ छोर बदल लेंगे वहां पे मुस्तफा पठान। और स्ट्राइक के ऊपर फिर से सबके चहीते भावेश पवार।
आज बल्ले से इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए भावेश पवार की अच्छा फॉर्म रहा है, बल्ले के साथ अच्छी दोस्ती इनकी रही है। जहां इन्होंने चाहा, मतलब थोड़ी मन मर्जी जरूर की है इन्होंने। सेमीफाइनल में भी अच्छा खेले, ये थोड़ा यहाँ पे हटे, थोड़ा पोज लिया है। आपने देखा कि शॉट को रोका अपना। फुल फ्लो में यदि अगर मेरे ख्याल से बल्ला चला लेते ने तो शायद ऊपर उठ सकती थी, लेकिन ये दूर गई। उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने रोका है शॉट को। और 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 53 रनों के जवाब में। ओ, इस बार लौटना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी यहां पर दिव्येश की, क्लीन बोल्ड करके लौटाया है वैसे मुस्तफा पठान को। तो पहले विकेट का नुकसान यहां सलोम फाइटर्स को मुस्तफा के रूप में। नए बल्लेबाज के रूप में अब साकिर काकू। देखिए ये वही जोड़ी है, साकिर काकू और भावेश पवार। सेमीफाइनल में आप देख चुके हैं इस जोड़ी को, जिस तरह से जो रन बनाए जा रहे थे। 133 की चुनौती के पास पहुंचने की पूरी कोशिश की थी इन दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन कुछ गलतियां जी बिल्कुल वो बीच में आई और मैच से हाथ धोना पड़ा था। नए बल्लेबाज के रूप में साकिर काकू। वैसे बिग बैश के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए, साकिर काकू के लिए लकी साबित बहुत हुए हैं। साल थोड़ा उनका एज अ कैप्टन के तौर पे काफी अच्छा रहा है और अलग सोच है इनकी। जब कप्तानी करते हैं तो काफी शांत मिजाज के साथ, दिमाग में कुछ ना कुछ इनके चलते रहता है। हर गेंद के ऊपर ये फील्डिंग में भी तब्दीली कई बार करते हुए देखा है हमने। तो मतलब ये एक सूझबूझ वाले कप्तान। पहली गेंद पे उठाना चाहते थे वहां पे, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए। इस विकेट के ऊपर जाके सीधा अटैक करना वो कई कबार वो परेशानी का सबक बना है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उतना आसान नहीं होगा इस विकेट के, क्योंकि ग्रास है थोड़ी हल्की सी और दिव्येश पटेल जैसा गेंदबाज सामने हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है। 32 रनों की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों में। अगर आपको जीत हासिल करनी है, तीसरे पायदान के ऊपर आपको खत्म करना है इस टूर्नामेंट को, तो 32 रन बनाने पड़े आने वाले 18 गेंदों में। फिलहाल 21 रन स्कोर रुका हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले मतलब एक ही पहला ओवर मात्र पावर प्ले था। तो अब नूर भाई यहां से दोनों आइकॉनिक क्रिकेटर खेल रहे हैं अपनी टीम के सबसे बेहतरीन। एक तो खुद कप्तान है और एक आइकॉनिक इंडियन आइकॉन भावेश पवार। क्या सोच रहे होगे कि 18 गेंदों में 32 रन है, तो मेरे ख्याल से बातचीत तो यही कर रहे होगे कि चार्ज कौन लेगा, तू शुरू करे या मैं शुरू करूं। देखिए इन दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सेमीफाइनल देखी होगी आपने, 12 गेंदों में 42 चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो 18 में 32 है। तो हो सकता है मैच को जल्दी समाप्त भी किया जाए। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो NR11 कवास एक से बढ़कर एक गेंदबाजों के साथ भरी हुई है, तो ये मुश्किल भी रहेगा रन बनाना इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। वरना अपने आप में तो बहुत ही 2 बड़े नाम मैदान के ऊपर, एक तरफ भावेश पवार, दूसरी तरफ साकिर काकू। फिलहाल गेंदबाजी लेकर आए हैं रिकी। 70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और सारे अपडेट्स पाइए। ये रिवर्स अटैम्प्ट देखना होगा, फील्डर गेंद के पीछे है, वहां पर अच्छी फील्डिंग का नजारा। सतीश वहां पर मौजूद थे। केवल सिंगल से संतुष्ट किया है अपने आप को भावेश पवार ने, और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये तीसरा ओवर प्रगति पर। 17 गेंदों का खेल बाकी है, 31 रन अभी भी बनाने शेष मैच को जीतने के लिए। देखा जाए तो 6 बड़े हिट्स लगाने होंगे। जड़ में फेंकी थी गेंद, सिंगल की कहानी दोहराई जा रही है अब मैदान के ऊपर, क्योंकि साकिर काकू भी अब जानते हैं कि सिंगल का कितना महत्व है। एक मौका ऐसा आया था उस सेमीफाइनल में जब 2 रन लेने चाहिए थे,
वहां पर 1 रन लिया गया था। पारी को बनाने का हुनर है इनके पास। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया था रिकी ने जरूर वहां पे। जब रिलीजिंग पॉइंट पे आए थे तो वहां से उन्होंने उंगलियां घुमाई थी। दोस्तों आप देख रहे हैं 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंस HTPL सीजन 1। एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म सूरत के खिलाड़ियों के लिए रख दिया गया था। अगली गेंद लेकर एक बार फिर रिकी, और इस बार सामना करने के लिए साकिर काकू। थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है। देखना होगा खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को उठाते 1 रन का मौका था, स्ट्राइक एक बार फिर रोटेट की। देखिए पिछली 4 गेंदों को देख लीजिए, हर एक गेंद के ऊपर सिंगल निकाला है और दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को मौका दिया है रिकी की गेंदबाजी को खेलने के लिए। स्कोर फिलहाल 25 रन 25। इस बार देखना होगा, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक भावेश पवार का, ये बेहतरीन सिक्सर जी। बिल्कुल ये 6 लगाए गए हैं भावेश पवार द्वारा। इस तरह के स्ट्रोक्स आज इन्होंने सेमीफाइनल में भी बहुत सारे लगाए थे, जहां पर 71 रनों की पारी खेली गई थी। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, आखिरी गेंद। अब देखिए रिप्ले में आप जरूर देख सकते हैं किस तरह का ये स्ट्रोक खेला गया। ओ क्या बात है, जगह बनाई, एक और सिक्सर का दीदार करवाया इस बल्लेबाज ने भावेश पवार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 6 रनों के साथ अब 37 रन। और दोस्तों आप तालियों से स्वागत किया जाए हमारी उस शख्सियत का जिसके लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन जी बिल्कुल 70 के फाउंडर मिस्टर तारीफ सैयद साहब हमारे बीच मौजूद है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। और जाफर भाई आपका भी स्वागत है AA की ओर से। AA बैट्स जी बिल्कुल आपके बैट्स भी बहुत ही प्रचलित है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, देखिए ये फॉलिंग सिक्सर बाय भावेश पवार। 37 का आंकड़ा अब 3 ओवरों के बाद, 3 ओवरों की समाप्ति, 37 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर दिव्येश। 3 ओवर के बाद 37 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। भावेश पवार अपने ही अंदाज में जहां से टूर्नामेंट की इन्होंने शुरुआत की थी ना, जिस फॉर्म को इन्होंने दर्शाया था उसी फॉर्म को इन्होंने अंत तक कंटिन्यू रखा है, तो ये अपने आप में एक पोटेंशियल दिखाता है। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, फील्डर वहां पे होते तो भी दर्शक बन के रह जाते, क्योंकि वहां से एक बेहतरीन शॉट नजर आया है। अर्जुन टंडेल सर के द्वारा इशारा किया जा रहा है। 6 रनों का ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ा, बैकफुट पे अपना वेट ट्रांसफर किया और एक खूबसूरत शॉट। ये ऊंचे लंबे कद के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनके लिए ये शॉट आसान है। वैसे ये गेंद खराब नहीं थी। फिर से प्रयास वहीं, लेकिन इस बार मसला था कि पिछली गेंद में थोड़ी गति कम थी, यहां पे थोड़ी गति ज्यादा, रनआउट का प्रयास हो सकता था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो अगर कलेक्ट हो जाता तो कुछ कहानी में बदलाव आ सकता था, या तो कहानी साकिर की खत्म भी हो सकती थी। 44 रन। और देखिए रनआउट का प्रयास किसको करने जा रहे थे? साकिर काकू बतौर एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर भी है क्रिकेट के साथ साथ, यानी कि किस तरह से रेस में दौड़ना है, रन की वो बखूबी जानते हैं साकिर काकू। फिलहाल स्कोर 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन बनाने अभी भी शेष है मैच को जीतने के लिए। आगे निकलकर खेले, देखना होगा, इंतजार है वहां पर कैच का, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। 70 बॉल लगा तो 6, लेकिन इस बार एक टप्पा खाने के बाद चौका। वैसे देखा जाए तो मनसा तो भावेश पवार की 6 रन लगाने की थी, थोड़ा आगे आए, कदमों का इस्तेमाल, अपने बल्ले का एक्सटेंशन दिया, क्योंकि गेंद थोड़ा उनसे दूर जा रही थी, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए। इनकी पहुंच बहुत है गेंद के पास। फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार यॉर्कर, दिव्येश पटेल की वापसी, तीखा यॉर्कर। 48-48 रन
और एक बेहतरीन पारी यहाँ पे इस मुकाबले में भी भावेश पवार ने इम्पैक्ट छोड़ा है। STPL ये देखा जाए तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हो गए, युवा प्रतिभा तो उन्होंने तो अच्छा कमाल किया ही है। इस बार मिस टाइम शॉट हवा में ऊंची उठ गई थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। जब तक वहां पे फील्ड करके कल्पेश वापस लौटाएंगे, 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा। 49 रन 3 अशारिया 4 ओवर 1 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब देखा जाए 50 रन यहां पे स्कोर कार्ड में आपको नजर आएंगे। सलम फाइटर्स 50 रन और 7 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा, ओवर समाप्त यहां पे हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है। 3 रनों की मात्र जरूरत है। इस थर्ड और फोर्थ पोजीशन की जो मैच यहां पे चल रही है उसमें जीतने के लिए 3 रन मात्र चाहिए आखिरी 6 गेंदों में, और 9 विकेट पूरी हाथ में है। तो एक तरीके से इस मुकाबले में भी एक वन वे ट्रैफिक जैसा चला भावेश पवार का। और भावेश पवार वैसे भी मैं बोलूं ना, आज शनिवार नहीं, आज पवारवार है। देखिए स्क्रीन के ऊपर 70 बैट्स आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बैट क्वालिटी के बैट। इस बार देखना होगा, ये गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी इंतजार में, कैच का प्रयास जरूर किया था, अच्छा एफर्ट था वहां पर। दिव्येश खुद मौजूद थे, देखिए अच्छा एफर्ट लगाया था। इस तरह से भागकर कैच लेना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रयास बेहतरीन था दिव्येश का। स्कोर 51, 1 विकेट के नुकसान पर। भावेश 31 पर है और साकिर काकू 10 रन पर। अच्छी गेंद थी इस बार नेविल। देखिए ये एक उभरता हुआ सितारा है, यानी कि STPL का जो उद्देश्य है नए चेहरों को सामने लाना, जी बिल्कुल कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं। इनसाइड आउट शॉट यहां पे, और भावेश पवार जैसे इनका रेप्यूटेशन है, अपने ही अंदाज में इन्होंने इस मैच को समाप्त किया, जहां पे 2 रनों की मात्र जरूरत थी। चौका लगा के इस मैच को अपने नाम किया है। 9 विकेट से मुकाबले को जीता। नेविल थे गेंदबाज, उनके ऊपर खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर एक खूबसूरत एलिगेंट शॉट नजर आया, और भावेश पवार ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है। छाप तो कई सारे युवाओं ने भी छोड़ी है, और इस मुकाबले को यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे सलम फाइटर्स ने अपने आप को समाप्त किया है। देख लीजिए मैच समरी। NR11 कवास टॉस हार के बैटिंग की, उन्होंने 52 रन बनाए।